वेलकम टू आवर चैनल। आज हम करेंगे +2 क्लास की एक्सरसाइज 1.4 के 7th 8th 9th एंड 10th सम। पिछली वीडियो में हमने 6 तक के सम करवा रखे हैं। यदि किसी ने नहीं देखी तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हो। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। 7th क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, इज स्टार डिफाइंड ऑन सेट दिस। इस सेट के ऊपर 1 2 3 4 एंड 5, इस सेट के ऊपर कोई स्टार ऑपरेशन लगा है। किस टाइप से लगा है? बाय ए स्टार बी, इस टाइप से लगा है। ए ऑपरेशन बी है जो एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज अ बाइनरी ऑपरेशन। दिखाना है कि एलसीएम ऑफ ए एंड बी इस सेट के ऊपर जो है क्या वो बाइनरी ऑपरेशन है। जस्टिफाई योर आंसर, जस्टिफाई करना आंसर। अब देखो बाइनरी ऑपरेशन होता कब है? बाइनरी ऑपरेशन तब होता है जब इस सेट के सभी एलिमेंट्स में से किसी भी दो को लेंगे और उसके ऊपर ऑपरेशन लगाएंगे। यदि इस सेट में से मतलब कोई भी दो हम एलिमेंट्स उठाते हैं और उनके ऊपर ऑपरेशन लगाने के बाद जो रिजल्ट आता है ना, वो भी इसी सेट में से आना चाहिए। यदि एक भी केस ऐसा आता है कि इसमें से रिजल्ट नहीं आता तो इसका मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। अब देखो कैसे करते हैं। एलसीएम होता है, कोई भी दो ऐसे नंबर ढूंढने की कोशिश करो कि जिसका रिजल्ट इसमें से आना नहीं चाहिए। एलसीएम बोला है। अब देखो 4 और 5 का ले लो आप, 3 और 4 का, किसी का भी ले लो। 3 4 का 12 आएगा, वो भी नहीं है इसके अंदर। 4 5 का एलसीएम कितना आएगा? 20, वो भी नहीं है। 2 और 3 का 6 आएगा, वो भी नहीं है। ठीक है, कितने सारे हैं जो नहीं है अपने। तो कोई भी एक एग्जाम्पल लेके बता दो और बता दो कि ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। देखो कैसे करते हैं। द ऑपरेशन स्टार डिफाइंड ऑन द सेट 1 2 3 4 एंड 5, इसके ऊपर कोई स्टार ऑपरेशन इस टाइप से लगा है। ए स्टार बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी। ए स्टार बी है जो ए बी का एलसीएम। सपोज किया ए इक्वल टू 2 एंड बी इक्वल टू 3। कोई भी 3 4 को भी ले सकते हैं, 4 5 को। कंपलसरी नहीं है कि यही लेना। चलो हमने एक एग्जाम्पल ले लिया 2 और 3। ठीक है, 2 स्टार 3 क्या होगा? एलसीएम ऑफ 2 एंड 3। 2 और 3 का एलसीएम कितना बनेगा? 6 बनेगा। ठीक है, बट 6 डज नॉट बिलोंग टू द सेट ए। 6 इसके अंदर नहीं है। ठीक है, देयरफॉर गिवन ऑपरेशन स्टार इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। जो गिवन ऑपरेशन है स्टार, वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। स्टार कोई बाइनरी ऑपरेशन है नेचुरल नंबर के ऊपर। डिफाइंड बाय ए स्टार बी इक्वल टू एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। ए ऑपरेशन बी किस टाइप से है? ऑपरेशन है कि ए और बी का हमें एचसीएफ लेना है। इज स्टार कॉम्यूटेटिव, क्या ये ऑपरेशन है कॉम्यूटेटिव होगा। इज स्टार एसोसिएटिव, क्या एसोसिएटिव होगा। डज देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी फॉर दिस बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन, क्या इसके अंदर कोई आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। देखो बिल्कुल इजी सा सम है, कैसे करेंगे। देखो, द ऑपरेशन स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन डिफाइंड बाय ए स्टार बी इक्वल टू एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। मान के चले दे रखा है, ये तो बाइनरी ऑपरेशन है। मान के चले कि ए स्टार बी इस टाइप से है, ये तो गिवन है अपने, हमें बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है। गिवन कंडीशन को लिखा सबसे पहले, फिर क्या है, हमें कॉम्यूटेटिविटी चेक करनी है कि क्या ये कॉम्यूटेटिव है या नहीं है। कॉम्यूटेटिव के लिए क्या होता है? ए स्टार बी और बी स्टार ए इक्वल होने चाहिए। अब चेक करते हैं। ए स्टार बी का मतलब क्या हुआ? जो ऑपरेशन लगाते हैं हम, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। ए और बी का एचसीएफ होना चाहिए। ए स्टार बी का मतलब किसके इक्वल होगा? या तो ए बी का निकाल लो या बी ए का निकाल लो, सेम होता है ना। जैसे या तो हम 2 और 4 का एचसीएफ निकाल लें। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों में से ज़्यादा क्या कॉमन ले सकते हैं हम? 2 ले सकते हैं, या फिर 4 को पहले लिख लो, 2 को बाद में लिख लो। ये सिर्फ एग्जाम्पल है समझाने के लिए। ठीक है, 4 और 2 में से किसको ले सकते हैं? इसमें भी 2 को ही ले सकते हैं। ठीक है, मतलब आगे पीछे यदि वर्ड्स को लिखें, नंबर्स को लिखें, तो एचसीएफ वही आएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो क्या है, हम इसको लिख सकते हैं एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इक्वल टू एचसीएफ ऑफ बी एंड ए। बी को पहले ले लो, ए को बाद में ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बी पहले लिया, ए बाद में, तो बी स्टार ए बन गया। ठीक है, देयरफॉर ए स्टार बी लेके चले थे, बी स्टार ए के इक्वल है। इसका मतलब क्या है? कम्यूटेटिव हो गया। देयरफॉर ऑपरेशन स्टार इज कम्यूटेटिव। अब देखो एसोसिएटिव कब होता है। सेकंड में एसोसिएटिव पूछा ना, एसोसिएटिव कब होता है? ए स्टार बी स्टार सी इक्वल होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी। कंडीशन क्या होना चाहिए कि इसमें पहले 2 को पहले लेते हैं और इसमें लास्ट 2 को। ठीक है,
ब्रैकेट है जो इसमें फर्स्ट टू के साथ लगेगा, इसमें लास्ट टू के साथ, तब इक्वल होने चाहिए ये। यदि नहीं होते तो नॉट एसोसिएटिव। अब देखो ए स्टार बी स्टार सी, पहले ए स्टार बी को सोल्व करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, HCF ऑफ ए एंड बी, देन स्टार सी लगा लिया पीछे। इसका मतलब क्या है, ये तो एज इट इज, फिर इसका भी HCF ऑफ किसका HCF लेना, HCF ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी का जो भी HCF आएगा, एंड सी के साथ लेना फिर साथ में। इसका मतलब क्या हुआ, ए बी और सी तीनों का HCF हो गया, HCF ऑफ ए बी एंड सी हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ए स्टार बी स्टार सी, आगे पीछे ले ले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लास्ट टू को ले लो। जब इस कंप्लीट का मतलब ए और बी और सी का तीनों का एलसीएम HCF होता है, ऐसे ही इसमें देखो बी स्टार सी का मतलब HCF ऑफ बी एंड सी हो जाएगा, उसके साथ ए मिलाएंगे तब भी उसका मतलब HCF ऑफ ए बी एंड सी ही होगा। इस वजह से इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये इक्वल हो गया ए स्टार बी स्टार सी के, इसमें लास्ट में ब्रैकेट लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, देयरफॉर ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, जब इसमें फर्स्ट टू के साथ ब्रैकेट लगे, इसमें लास्ट टू के साथ, दोनों कंडीशन इक्वल आ गई। देयरफॉर द ऑपरेशन इज एसोसिएटिव, ऑपरेशन क्या है, एसोसिएटिव हो गया। अब देखो आइडेंटिटी देखते हैं। नाउ 1 के साथ ए का ऑपरेशन लगाते हैं, ए का और 1 का, 1 नहीं आई, देखो आइडेंटिटी क्या होती है, मतलब जब आइडेंटिटी किसी ए के साथ लगाते हैं तो खुद ए आना चाहिए अपना आंसर। ठीक है, क्या आना चाहिए, ए। ठीक है, मतलब वो लगाने से कोई इफेक्ट नहीं पड़े, ऐसा कोई नंबर ढूंढना है। अब देखो HCF है, हम किसी के साथ भी लें तो वो खुद नहीं आता कभी भी। ठीक है, अब जैसे मान के चलो 1 के साथ पॉसिबिलिटी होती है, 1 के साथ देखो हम रफ वर्क में करके देखते हैं। मान के चले 1 के साथ ऑपरेशन लगाया 5 का, ठीक है, 5 और 1 का जो HCF है वो 5 आना चाहिए, तब जाके ये 1 है, इसकी आइडेंटिटी बनेगी। ठीक है, बट 1 और 5 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या ले सकते कॉमन, सिर्फ 1 को ही ले सकते हैं, ना कि 5 को। ठीक है, यही बात इसके अंदर है। अब देखो 1 है, 1 को ऑपरेशन ए से लगाएंगे या ए का ऑपरेशन 1 से लगाएंगे, दोनों का आंसर 1 आएगा। ठीक है, नॉट इक्वल टू ए, एक इक्वल नहीं आया। देयरफॉर देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी आइडेंटिटी एलिमेंट, तो कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट है जो एग्जिस्ट नहीं करता। चलो नेक्स्ट सम देखते हैं, 9th सम। लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट क्यू। क्यू सेट होता है क्यूसेंट का, मतलब रैशनल नंबर्स का। रैशनल नंबर्स के ऊपर कोई बाइनरी ऑपरेशन स्टार मानते हैं, रैशनल नंबर्स एज फॉलो। इस टाइप से दे रखा है ए स्टार बी, ए माइनस बी, ए स्टार बी, ए स्केयर प्लस बी स्केयर, मतलब अलग अलग वैल्यूज दे रखी हैं सभी पार्ट्स के अंदर, वो पार्ट वाइज है। ठीक है, पूछा क्या है इसके अंदर, फाइंड विच ऑफ द बाइनरी ऑपरेशंस आर कॉम्यूटेटिव एंड विच आर एसोसिएटिव। बताना है कौन से तो कॉम्यूटेटिव हैं और कौन से एसोसिएटिव हैं। ठीक है, चलो चेक करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी दे रखा है, ए स्टार बी स्टार एक इक्वल आना चाहिए, तब जाके एसोसिएटिव होगा, कम्यूटेटिव होगा। तो देखते हैं, ए स्टार बी का मतलब ए माइनस बी हो गया। ठीक है, अब इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं, यदि बी माइनस ए आ गया, बी पहले होगा और ए बाद में होगा, तो बी एक ऑपरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस कॉमन लिया, बी स्टार ए, माइनस के बी स्टार ए के इक्वल आया, ना कि प्लस के। देयरफॉर नॉट इक्वल टू बी स्टार ए, देयरफॉर नॉट कम्यूटेटिव, क्योंकि प्लस के बी स्टार ए के इक्वल आना चाहिए, तब जाके ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए होगा और ये कम्यूटेटिव होगा, बट इसमें माइनस के आ रहा है, इस वजह से नॉट कम्यूटेटिव। अब देखो सेकंड है ए स्टार बी स्टार सी इक्वल होना चाहिए यदि लास्ट के 2 के साथ ब्रैकेट लगाएं, इसमें फर्स्ट 2 के साथ और लास्ट 2 के साथ आना चाहिए। अब देखो ए स्टार बी का ए माइनस बी हो गया स्टार सी, ए माइनस बी ऑपरेशन क्या है, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करना है, तो फर्स्ट क्या है, ये कंप्लीट फर्स्ट का काम करेगा, ए माइनस बी में से सी को माइनस करना है। ठीक है, क्या है, ए स्टार बी ए माइनस बी है, ए माइनस बी, इसमें इसका स्टार सी से ए माइनस बी,
देखो ये थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, ए माइनस बी स्टार सी है, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करना है, अपना आ जाएगा ए माइनस बी माइनस सी। ठीक, अब देखते हैं यदि हम ए स्टार बी स्टार सी लास्ट टू को सोल्व करते हैं, ए को ऐसे रखो, ब्रैकेट वाली चीज़ को पहले सोल्व करते हैं तो बी माइनस सी आ जाएगा। ठीक है, अब फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करेंगे, फिर जाके ये आएगा, ए में से बी माइनस सी को माइनस करेंगे तो क्या हुआ, ए माइनस बी प्लस सी हो जाएगा, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस और फिर माइनस माइनस प्लस। अब देखो ये तो ए माइनस बी माइनस सी है और ये ए माइनस बी प्लस सी है, इसमें माइनस सी इसमें प्लस सी है तो नॉट इक्वल। ठीक है, देयरफॉर नॉट एसोसिएटिव। अब देखो सेकंड पार्ट, सेकंड में दे रखा है ए स्टार बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्टार बी देखो कितना बनेगा और बी स्टार ए के इक्वल होगा, यानी ए स्टार बी ये दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दो चीज़ों के स्क्वायर के एडिशन को आगे पीछे कर लें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कर सकते हैं, प्लस में है आगे पीछे कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो बी पहले आ गया ए बाद में तो बी स्टार ए बन गया, ए स्टार बी लेके चले थे बी स्टार ए के इक्वल आ गया, तो क्या है ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव। चेक फॉर एसोसिएटिव, एसोसिएटिविटी चेक करते हैं, ए स्टार बी स्टार सी, पहले फर्स्ट टू के ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया स्टार एज इट इज। ठीक है, फिर क्या, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, फर्स्ट का काम इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कंप्लीट करेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कंप्लीट का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखो सेकंड में ए स्टार बी स्टार सी है, लास्ट टू के साथ ब्रैकेट है तो पहले इनको सोल्व करेंगे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए एज इट इज, फिर फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कंप्लीट का स्क्वायर है। अब देखो इसके अंदर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कंप्लीट स्क्वायर है, इसके अंदर ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अलग अलग बातें हो गई है। ठीक है, देयरफॉर नॉट इक्वल, ए स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल टू ए स्टार इंटू बी स्टार सी। ठीक है, देयरफॉर ऑपरेशन इज नॉट एसोसिएटिव, एसोसिएटिव नहीं है। अब देखो थर्ड पार्ट देखते हैं, ए स्टार बी इसमें दे रखा है ए प्लस ए बी, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट तो पहले तो फर्स्ट लिख दिया, फिर एडिशन में है दोनों की मल्टीप्लीकेशन ए डॉट बी। अब देखो ए स्टार बी, ए प्लस ए बी दे रखा है, ए को कॉमन लेते हैं यदि 1 प्लस बी बचा। ठीक है, अब देखो बी स्टार ए क्या होगा, बी एज इट इज, फिर बी और ए की मल्टीप्लीकेशन, दोनों में से बी कॉमन आएगा तो दोनों अलग अलग बातें हैं। ठीक है, इसमें तो ए इंटू 1 प्लस बी है, इसमें बी इंटू 1 प्लस ए है, दोनों अलग अलग बातें हैं तो नॉट इक्वल, ए स्टार बी नॉट इक्वल टू बी स्टार ए, द ऑपरेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, ऑपरेशन है जो कम्यूटेटिव नहीं है। चेक फॉर एसोसिएटिव, एसोसिएटिविटी चेक करते हैं, ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी को पहले सोल्व करते हैं फर्स्ट, फिर एडिशन में दोनों की प्रोडक्ट ए बी, फिर स्टार सी है, फिर ऐसे ही पहले फर्स्ट एज इट इज ये कंप्लीट ए प्लस ए बी हो गया, फिर एडिशन में है इसकी और इसकी मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, ऐसे ही सेकंड में करते हैं ए स्टार बी स्टार सी, पहले बी स्टार सी पे ऑपरेशन लगाते हैं, बी और सी पे, ए स्टार एज इट इज, बी और सी पे ऑपरेशन किस टाइप से लगा है, पहला यूं का यूं मतलब बी यूं का यूं, फिर बी और सी की प्रोडक्ट प्लस में बी और सी। ठीक है, फिर देखो फर्स्ट है जो एज इट इज, एडिशन में फर्स्ट और सेकंड की मल्टीप्लीकेशन, दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। देखो इसमें तो सी है बाहर, इसमें ए है, और उसमें वैसे भी ए प्लस ए दिस है, ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, ये डिफरेंट है ये डिफरेंट है, इस वजह से नॉट इक्वल हो गया, इक्वल नहीं है, देयर ऑपरेशन स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, एसोसिएटिव नहीं है। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट, ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी का स्क्वायर, मतलब दोनों को घटा दो माइनस कर दो फिर उसका स्क्वायर आना चाहिए। ए स्टार बी, एसोसिएटिविटी शुरू में कम्यूटेटिविटी चेक करते हैं, ए ऑपरेशन बी लगाएंगे तो ए माइनस बी का स्क्वायर हो गया, और बी स्टार ए लगाएंगे तो बी माइनस ए का स्क्वायर। अब देखो यदि हम इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं, वैसे रफली देख लो, यदि हम इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं, देखो ऐसे है बी माइनस ए का स्क्वायर आ गया, इसमें से यदि माइनस कॉमन लेते हैं ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, माइनस को बाहर रखो, प्लस का ए है माइनस का बी है, ऐसे लिख सकते हैं, कंप्लीट का स्क्वायर है, स्क्वायर क्या करेगा, माइनस को प्लस कर देगा तो ए माइनस बी का स्क्वायर, सेम ही बात है मतलब। ठीक है, तो ये इक्वल होगा ए माइनस बी का स्क्वायर के, देयरफॉर ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए स्टार बी है उसकी वैल्यू भी इतनी आई, बी स्टार ए है उसकी वैल्यू भी इतनी आई, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, देयरफॉर द ऑपरेशन स्टार इज कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव हो गया। अब देखते हैं एसोसिएटिव, चेक फॉर एसोसिएटिव, ए स्टार बी स्टार सी, पहले फर्स्ट ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, ए माइनस बी का स्क्वायर हो गया, उसके साथ सी का ऑपरेशन, दोनों को माइनस करेंगे, इसका ये माइनस ये,
ए माइनस बी कंप्लीट का स्क्वायर माइनस सी, फिर कंप्लीट का स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है, दोनों की सब्ट्रैक्शन का स्क्वायर। क्लियर। अब देखो ए स्टार बी स्टार सी, बी स्टार सी पे पहले ऑपरेशन लगेगा क्योंकि ब्रैकेट को पहले सोल्व करते तो बी में से सी को माइनस करके बी माइनस सी का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो इसको और इसको माइनस करके कंप्लीट का स्क्वायर आना चाहिए, ए माइनस बी माइनस सी कंप्लीट का स्क्वायर है, फिर उसका स्क्वायर आना चाहिए। अब देखो ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट बातें हैं, सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, किसी भी तरह से इक्वल नहीं आ सकता। देयरफॉर ए स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल टू ए स्टार इंटू बी स्टार सी, दोनों इक्वल नहीं है। देयरफॉर द ऑपरेशन स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, ऑपरेशन स्टार है जो एसोसिएटिव नहीं है। अब देखते हैं फिफ्थ पार्ट, ए स्टार बी इक्वल टू ए बी बाई 4, दोनों को मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड करते हैं। देखो बी स्टार ए क्या होगा, बी और ए को मल्टीप्लाई कर लो, फिर 4 से बी आगे पीछे मल्टीप्लाई कर लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बी ए को ए बी भी लिख सकते हैं, ए बी बाई 4, इसका आंसर भी ए बी बाई 4 है, इसका भी ए बाई 4 है, ए बी बाई 4 है। देयरफॉर ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, दोनों इक्वल हैं, देयरफॉर ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव, ऑपरेशन क्या है, कम्यूटेटिव है। अब एसोसिएटिविटी चेक कर, चेक फॉर एसोसिएटिव, फर्स्ट 2 के साथ ब्रैकेट है स्टार सी, इसका ऑपरेशन लगाएंगे, ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी बाई 4, ठीक है, स्टार सी। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी बाई 4 मल्टीप्लाई सी, कंप्लीट के अपॉन में 4, बटे के बटे में होता है जो अपॉन के अपॉन में, वो नीचे आ जाता है, 4 4 जो 16 हो जाएगा, ऊपर बना अपना ए बी सी। क्लियर। अब देखो सेकंड में ए स्टार बी स्टार सी, बी और सी के साथ ऑपरेशन लगाएंगे तो बी को सी से मल्टीप्लाई किया बाय 4, ए स्टार एज इट इज। अब इन दोनों पे ऑपरेशन लगाएंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ए डॉट बी सी बाई 4 कंप्लीट के अपॉन में 4, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, अपॉन के अपॉन में है वो नीचे चला जाएगा, 4 4 जो 16 हो जाएगा, ऊपर ए बी सी बाई 16। अब देखो ये और ये दोनों इक्वल हैं, देयरफॉर इंटू ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार इंटू बी स्टार सी, दोनों के दोनों इक्वल हैं, देयरफॉर ऑपरेशन इज एसोसिएटिव। अब देखते हैं सिक्स्थ पार्ट, ए स्टार बी दे रखा है ए बी स्क्वायर, मतलब फर्स्ट की मल्टीप्लिकेशन सेकंड के स्क्वायर के साथ है, ये ऑपरेशन दे रखा है। बी स्टार ए क्या होगा, फर्स्ट एज इट इज सेकंड की स्क्वायर उसके साथ मल्टीप्लाई। देखो इसमें तो ए अकेला बी का स्क्वायर, दोनों डिफरेंट डिफरेंट बातें होगी, इसमें ए का स्क्वायर है बी अलग है, डिफरेंट है, तो इसका मतलब ए स्टार बी नॉट इक्वल टू बी स्टार ए है, दोनों नहीं इक्वल हैं, इक्वल नहीं है तो मतलब नॉट कम्यूटेटिव आ जाएगा, ऑपरेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। चेक फॉर एसोसिएटिव, एसोसिएटिविटी चेक करते हैं, ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी पहले वाले के ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, इसका मतलब क्या होगा, ए एज इट इज बी का स्क्वायर, सॉरी इधर स्क्वायर नहीं आएगा कंप्लीट का, ओनली बी का स्क्वायर आएगा, ठीक है, स्टार सी, इसका मतलब क्या होगा, फर्स्ट है जो एज इट इज ए बी स्क्वायर एज इट इज, सेकंड का स्क्वायर मतलब सी का स्क्वायर। अब देखो ए स्टार बी स्टार सी, बी और सी पे ऑपरेशन लगाते हैं, बी एज इट इज सी का स्क्वायर, बी एज इट इज सी का स्क्वायर, ए स्टार, फिर इन पे ऑपरेशन लगाते हैं, पहला यूं का यूं, सेकंड का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर करते हैं यदि, मतलब कि पहला यूं का यूं, बी सी स्क्वायर का स्क्वायर, बी का स्क्वायर और सी की पावर 4 हो जाएगी, ठीक है, इसका मतलब ये और ये डिफरेंट है, इसमें सी का स्क्वायर है और इसमें सी की पावर 4 है, तो अलग अलग बातें होगी, नॉट इक्वल टू, बिकॉज ए स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल टू ए स्टार इंटू बी स्टार सी, देयरफॉर ऑपरेशन इज नॉट एसोसिएटिव, ऑपरेशन है जो एसोसिएटिव नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट सम, फाइंड विच ऑफ द ऑपरेशंस गिवन अबव हैज आइडेंटिटी, बताना है कि ऊपर वालों में से किसकी आइडेंटिटी है। देखो यदि आई आइडेंटिटी मान के चले, यदि फर्स्ट पे लगाते हैं ए में से आई माइनस करेंगे तो एक इक्वल नहीं आएगा, ठीक है, यदि सब्ट्रैक्शन करते हैं किसी आई को, मतलब किसी रैशनल नंबर में से हम किसी आई को माइनस करते हैं तो एक इक्वल नहीं आएगा, ठीक है, तो इसकी आइडेंटिटी नहीं है। ऐसे ही इसमें स्क्वायर को माइनस करेंगे तो भी एक इक्वल नहीं आएगा, इसमें ए को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी ए नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, सिर्फ फिफ्थ पार्ट में आ सकता है और किसी में भी नहीं आएगा। फिफ्थ में भी कैसे आ सकता है, ए आई बाई 4 है, यदि आई की वैल्यू हम 4 ले लें, 4 से 4 कैंसिल, ठीक है, और 4 क्या है, रैशनल नंबर भी होता है, बिकॉज 4/1 लिख सकते हैं, विच इज़ ओनली पॉसिबल एट आई इक्वल टू 4, दैट इज ए स्टार आई इक्वल टू ए आई बाई 4, आई की जगह पे 4 रख सकते हैं, 4 से 4 कैंसिल, ए हो जाएगा, ठीक है। सिक्स्थ पार्ट है ए स्टार आई,
ए का आई का स्क्वायर ये दे रखा है, किसी चीज़ का स्क्वायर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे किसी ए को तो ए का इक्वल नहीं आएगा। अबव आइडेंटिटीज डज नॉट हैव आइडेंटिटी, जो ऊपर दे रखे हैं जो भी ऑपरेशन है इनकी कोई आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती एक्सेप्ट फिफ्थ पार्ट के बिना। सिर्फ फिफ्थ पार्ट में बी की वैल्यू 4 ले सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए थैंक्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, नीचे रेड कलर का बटन दे रखा है वहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ में बेल आइकन में प्रेस कर सकते हो ताकि नई वीडियोस डालती है आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।